सभी को, हम यहाँ है दिल्ली मंतर और जहाँ धरना को पता होगा और ये धरना प्रदर्शन किया जाता है। देश से कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं अपना मांग रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए और अपना जो डिमांड को रखते हैं सरकार के प्रति, अपना स्टेट के प्रति, अपना समाज के प्रति और चाहते हैं कि उनका डिमांड पूरा हो। आज जो है यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के लोग आए हुए हैं, नेता लोग आए हुए हैं और उनको सपोर्ट दिया है दिल्ली जनता दल का जो यूनिट है। और आज जो है धरना में चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आए हैं जो राज्यसभा के थे जनता दल यूनाइटेड के और ये मांग रख रहे हैं। आपको पता होगा जो अरुणाचल में जो समस्या चल रहा है, अरुणाचल में जो समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जिसका प्रति लोगों का आकर्षण चल रहा है, जो 3-4 महीना से ऑलमोस्ट साल भर से जो प्रॉब्लम अरुणाचल में क्रॉप होके आ रहा है और कोई ऐसा इशू है जो सालों साल से प्रॉब्लम में है, आज तक सोल्यूशन किया था लेकिन सॉल्यूशन होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको हम इसलिए बता दें कि जो आज जो डिमांड रखा है जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल प्रदेश के लोग, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 शुड बी गिवन द फुल प्लेज स्टेटस ऑफ ए पार्लियामेंट एक्ट फ्रॉम दी ऐसा है मेड एज पर रेगुलेशन। आपको पता होगा जो इनर लाइन परमिट है अरुणाचल प्रदेश में, वो इनर लाइन परमिट जो है शायद ऐसा मानना है, ऐसा डर है लोगों का कि कभी भी इसको हटा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अरुणाचल के लोगों का जो एक डिमांड है, पहले से डिमांड है कि सरकार कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि समय आएगा कि ये इनर लाइन परमिट को ही हटा देगा तो इनका आइडेंटिटी क्राइसिस होने का चांसेस है। इनफ्लक्स ऑफ इंडिजिनियस को छोड़ करके हो जाए आके बैठा हुआ है। इसीलिए इन लोगों का जो अरुणाचली लोगों का डिमांड है कि इनर लाइन परमिट को स्ट्रेंथन किया जाए, पार्लियामेंट में लाया जाए, पार्लियामेंट का एक नोटिफिकेशन नहीं, एक पार्लियामेंट से एक कानून बनाया जाए जाकि ये हमेशा से रहेगा, लोगों का सेफ्टी के लिए रहेगा, अरुणाचली का सिक्योरिटी के लिए रहेगा और ये अरुणाचली का आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा था आपको याद होगा आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड आपको जो धर्म का बारे में आपको पता होगा कि हर धर्म को बोलने का आज़ादी होना चाहिए, हर धर्म को अपना प्रैक्टिस करने का आज़ादी होना चाहिए, वो का ऊपर में है। उसके बाद तीसरा है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H। आपको याद होगा 371 इसलिए चाहिए, 371A जो है नागालैंड को दिया है और 371G जो है मिजोरम को दिया है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश को भी 371H देना चाहिए ताकि अरुणाचली लोग अपना संसाधन, अपना रिसोर्स, अपना संपत्ति जो है जड़ जंगल ज़मीन उसका मालिकाना हक बन सके। अभी तक जो है मालिकाना हक का कोई ऐलान भी नहीं कर सकते हैं, जैसे उसमें वो मालिक नहीं है, इसलिए उनको कम से कम अपना संशोधन को, अपना रिसोर्स को उसमें यूज करने का उनको हक दिया जाए। इसलिए अरुणाचल को नागालैंड और मिजोरम के बराबर सोचा जाए। ऐसा नहीं होने से लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू जो बहुत सीरियस है अरुणाचल प्रदेश में और लॉ एंड ऑर्डर 3-4 महीने से जो बिगड़ा हुआ है, इसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन जो CBI जो चल रहा है, ये लोग चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है पब्लिक में प्रोग्रेस हो। CBI का जो इन्वेस्टिगेशन जो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, अभी तक लोगों को पता नहीं चलता है। शायद ही कभी कभार गलती से एक प्रेस ले जाता है, वरना CBI का ऑफिसर से तो हमारा मीडिया कर्मी भी मिलने से वंचित रहते हैं। ये शुरू किया जाए और हज़ारों हजार की संख्या में जो लोग हमारा बेरोजगार हो रहे हैं, जिनका उम्र जा रहा है, आपको पता होगा दोस्तों उम्र जा रहा है, ये एक याद रखिए कि एक बार उम्र जाता है तो वापस नहीं आता है। इसलिए सरकार से ये JDU को लोग और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि APSC का प्रोसेस को जल्दी करवाइए। अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका ऐसा कहना है, इसको रिविजिट किया जाए सरकार
और इसमें जो चेंज होगा, जो मॉडिफिकेशन होगा, उसको संशोधन किया जाए। और यदि इन लोगों का तो ये भी कहना है यदि इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये जब 2013-14 का समय में जब सरकार था, नाबुम तुकी का समय में, कांग्रेस का सरकार, उसने बनाया था, बहुत अच्छा सोच के बनाया था होगा, लेकिन इसका यूज़ कैसा हो रहा है ये बीजेपी का सरकार को पता होता होगा। इसलिए लोगों का कहना है कि रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 जो 2014 में एक बनाया था, तो इसकी जरिए हमारे सरकार यानी कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की सरकार उनको मिसयूज किया जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी वो हमारे आपो आपा को रिविजिट करे और उसको स्टडी करके उनको हटाया जाए। वो आपो आपा का नाम से हमारे पीसफुल स्टेट को वो लोग डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आपो आपा जो ऐसे एक्ट है कि जो वो माफिया के लिए बनाया है, वो गुंडा के लिए बनाया है, टेररिस्ट के लिए बनाया है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है, ना टेररिस्ट है, ना माफिया है, ना कुछ नहीं है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एक की जरूरत ही नहीं है। फिर भी उस एक को हमारे अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी पार्टी जो मिसयूज किया जा रहा है, वो आपो आपा का नाम से हमारा डेमोक्रेसी को मर्डर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे अरुणाचल की जनता आज की तारीख में रो रहा है, अरुणाचल की जनता आज की तारीख में तरस रहा है। वो अपना मन की बात को भी वो बोल नहीं सकता है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो वो आपको आपा एक्ट लगा देता है। तो वो एक सरकार जो अपना से जानना चाहिए कि उनको सरकार को हमारे जनता ने बनाया है। आज का तारीख में हमारा अरुणाचल प्रदेश में जनता को आपो आपा का नाम से डराया जा रहा है। मैं अपील करता हूं कि हमारे जनता जाग चुका है, अरुणाचल प्रदेश के जनता जाग चुका है। वो 2024 को बीजेपी गवर्नमेंट हमारे अरुणाचल प्रदेश से मुक्त होने जा रहा है। डबल इंजन सरकार आए हैं, हम खुशी थे, हम सोचा हमारा प्रदेश, हमारा एमपी साहब यहाँ हमारा प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का नाम ऊंचा कर रहा है। वो हमेशा गिनाते जाता है कि हमने इतना प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, हमने इतना प्रोजेक्ट लाया, इतना क्रोर्स पैसा लाया, लेकिन अपना प्रदेश का प्रोटेक्शन के लिए अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाया। उस दुख को लेके आज हम यहाँ आए हैं और मेरे साथ कुछ साथी हैं, वो भी आपको हमारे जो प्रोटेस्ट है इसके जो मैटर्स है आपको बताएंगे। मैं यहाँ मंच में हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट कृपा कमी को बुलाना चाहूंगा। वो आप लोग आज के दिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों के यहाँ पर धरना, एक दिन का धरना दे रहे हैं। प्रदेश के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जनता दल यू आपके न्याय के लिए आपके साथ खड़ा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। साथियों, नजर उठा के देख लीजिए दिल्ली में कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सारे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग बैठे हैं, केवल भावनात्मक बातों पर सरकार चलाने वाली सरकार के विरोध में हम लोग आज यहाँ के इस धरना स्थल के मंच पर विराजमान हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा में नेता
अरुणाचल प्रदेश की जो समस्या है, इस समस्या के निजात के लिए आप सबों ने यहाँ धरने के रूप में उपस्थित होने का काम किया है। मित्रों, आज पूरे देश में जो व्यवस्था बनी हुई है ये एनडीए की सरकार में कई ऑर्गेनाइजेशन ने, कई पॉलिटिकल पार्टी ने बताया सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था 371H को लेके। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुद्दा उठाया, कई सारे पार्टीज ने मुद्दा उठाया, तो हम रुक रहे थे क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रदेश से यहाँ 2 इलेक्टेड यहाँ मौजूद है, एक लोकसभा में 2 इलेक्टेड मौजूद है। हम रुक रहे थे कि वो लोग कुछ करेंगे। 1 साल हो गया वो लोग का इलेक्टेड होते हुए, हम रुक रहे थे नेक्स्ट साल करेंगे, तीसरा साल करेंगे, चौथा साल करेंगे, पर अभी तो ख़त्म होने को है, उनका टेन्योर भी खत्म होने को है, इलेक्शन आने वाला है, अभी सभा चल रहा है पार्लियामेंट में, पर अभी तक उनका तरफ से हमारे जो 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MPs हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है इस चीज़ को लेकर। ये मुद्दा लास्ट टाइम भी हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ये मुद्दा को बहस करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सरकार का तरफ से कोई इसका ऊपर खुल के कुछ सामने नहीं आया। अभी तक हमारा जो अरुणाचल प्रदेश को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। 371H क्या है पहले तो ये जानिए। अगर आप लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पेज उठा के देखेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसमें गवर्नर को राइट मिलता है, गवर्नर का ऊपर होता है। हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर डिक्लेरेशन, जो भी वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, गवर्नर वहाँ काउंसिल के साथ डिस्कस करके उसे वो एक्शन लेंगे, लेकिन जो फाइनल जो डिसीजन है वो उनका होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये हम लोग कोई प्रोटेक्टेड नहीं है इसमें। आपका 371A क्या कहता है, आर्टिकल 371 हम अपना राज्य में हमारा लैंड राइट्स नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हमारा लोग वहाँ बड़ा बड़ा भाषण देता है, मेरा इतना ज़मीन है, इतना लैंड रिसोर्स, हम उसका कुछ राज्य हम राइट नहीं है मेरा, वो सारा आपका हमारा अरुणाचल प्रदेश हमारा कोई राइट नहीं है। तो ये चीज़ को सब जानना ज़रूरी है। जब अगर वो आप पन्ना उठा के लिखेगा, आप देखिए 371A में जो नागालैंड का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ अपना कस्टमरी लॉस वहाँ लागू है, वहाँ अपना लैंड राइट्स है, अपना वहाँ रिसोर्स राइट है, वो ये राइट्स उनको मिलता आ रहा है, वो हमें क्यों नहीं मिल सक रहा। अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है? अरुणाचल प्रदेश को जब आप मिजोरम को दे सकता है, जब आप नागालैंड को दे सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश को क्यों नहीं दे सकता? तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा था, क्योंकि हमारा प्रदेश में हमारा ही लैंड का जो राइट नहीं, हमारा ही रिसोर्स का राइट नहीं, तो ये कौन सा आपका जो हम लोग कौन सा आप बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड स्टेट है। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोग 6 पॉइंट्स लेके आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा स्टेट में जो हो रहा है। सबसे पहला हम लोग का डिमांड है कि 371 जो H हम लोग जो आर्टिकल है उसको डिमांड कर रहा है कि पार्लियामेंट में वो पास हो जाओ। हम लोग को फुल प्लेस मिला चाहिए ना, जब आधा आधी नहीं होने से नहीं होगा। तो जैसे हम लोग को नागालैंड को और मिजोरम को जैसे 371 दिया हुआ है आर्टिकल, जो उन लोग तो फुल प्लेस मिला हुआ है, हम लोग का मतलब आधा आधी हुआ है। और उसके बाद हमारा जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन जो APPSC का जो फियास्को चल रहा है, उसका भी अभी तक सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। हम लोग वही यहाँ पे दिल्ली में हम लोग का यहाँ का नेशनल कैपिटल में आए हैं कि हम लोग का जो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है अरुणाचल का, उसको हम लोग यहाँ धरना करने आए। हम लोग यहाँ अपना नेशनल जो हमारा JDU का जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है, उसको हम लोग ये सब मेमोरेंडम सबमिट करने आए। और उसके बाद होता है रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो हमारे यहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है। अभी जो प्रेजेंट BJP है वो हम पूरा मैनिपुलेट कर रहा है, जो दोनी पोलो है, जबकि BJP हिंदुज़म वो सब में कन्वर्ट, हम लोग को क्रिश्चियन को मतलब आपस में ये सब का कम्युनल मतलब रिलीजियस इशू बना रहे हैं। और हम लोग का जो इनोसेंस है, वहाँ जो हमारा ट्राइबल लोग तो वैसे भी इनोसेंस होते हैं, उन लोग को पूरा मैनिपुलेट करा जा रहा है, वो भी सब सेंट्रल से आके। तो वो सब चीज़ हमारे उसी को मुद्दा लेके आए हैं। उसके बाद होता है हमारा रिविजिट, हम लोग जो आपो
आपा है, जो हमारा अभी अपू आपा का सबको तो मालूम है इसका एक्ट क्या है, लेकिन उसको भी मिसयूज़ किया जा रहा है। जो प्रेजेंट APSC जो APPSC के लिए जो धरना किया था, बनकोल जो किया था, उसको उन लोग जैसे उन लोगों के साथ ऐसा ट्रीट किया गया जैसे वो लोग टेररिज्म है और वो लोग प्रॉपर्टी कोई जैसे कि ऑफिस गवर्नमेंट बिल्डिंग या ऑफिस गवर्नमेंट का जो लैंड है छीन रहा है, जैसा उन लोग को ये क्या उन लोग को पनिशमेंट दिया गया, जेल में ले गया गया। ये सब गलत है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये सब कैसे हो रहा है बोले से BJP का ही वो है ना सब कुछ। BJP जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोग का जो क्या है पॉलिसी, मतलब अपना राज करेगा, अपना से खाएगा, एक ही देश बनाएगा, एक ही रिलीजन बनाएगा, ये सब हमारा वहाँ पे नहीं चलेगा ना। वही चीज़ हम लोग यहाँ मुद्दा लेके आए हैं। और हमारा और पॉइंट्स है कि जो APPSC का जो मेंबर्स है उसको जल्दी से जल्दी कंस्टिट्यूट करके मतलब जल्दी कुछ सोल्यूशन ला के एटलीस्ट नॉर्मल उसमें ला दीजिए ना। अब इतना सारा एस्पेरेंट्स लोग जो है ऐसे पढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट जॉब लोग जो बेचारा वो लोग आधा लटक के बैठा हुआ है, उसको भी जल्दी से जल्दी सोल्यूशन लाने की कोशिश में लाना चाहिए। किसको डिपेंड कर रहा है हमें पता नहीं, वो भी सेंट्रल यहाँ डिपेंड कर रहा है क्या, आप अपना से उसको भी सोल्यूशन लाने की कोशिश करना है। और जैसे हमारा उसी का शिला में APPSC में जो तुमी का जो मिस्टीरियस जो डेथ केस हुआ है उसका भी अभी तक सोल्यूशन नहीं है। मतलब हम लोग को वहाँ पे जो भी इंसिडेंट होगा और कुछ हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बस मूव ऑन होते रहेगा सब कुछ को हटा के। वही था हमारा। क्योंकि आप पूर्वोत्तर से जुड़े हुए हैं, आपका पार्टी का देखिए धरना जो है हमारी पार्टी के अरुणाचल के लोग आए, उन्होंने धरना रखा, बहुत सारे डिमांड हैं, पूरा मेमोरेंडम है, हम लोग इसको केंद्र सरकार को देंगे, ये मानते हुए कि केंद्र की जो सरकार है, जैसा हमने कहा कि बहरी और गूंगी दोनों है। आदरणीय प्रधानमंत्री जहाँ जाते थे चुनाव के टाइम में तो वहाँ यही कहते थे कि मणिपुर गए तो बोलते थे मणिपुर ने बुलाया है, और मणिपुर से मेरा बड़ा लगाव है। दुनिया में हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। 3.5 महीने हो गए प्रधानमंत्री की ज़बान नहीं खुल रही, और थोड़ी सी खुली तो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। तो ऐसी गूंगी बहरी सरकार से हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारे पार्टी के साथियों ने अरुणाचल प्रदेश को 371A की जो मांग रखी है, 371G और H के बजाय एक 371A का स्टेटस देना चाहिए, जैसा नागालैंड और मिजोरम को दिया हुआ है। हम उनकी मांग में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है, और केंद्र सरकार से हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस मांग को वो पूरा करे। कल हम भाषण सुन रहे थे अरुणाचल के MP का, जो मंत्री भी हैं, सेवा चुटकुला सुनाने के और हंसी मजाक के अरुणाचल का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो वहाँ की जो मौलिक समस्याएं हैं, जो वहाँ की गंभीर समस्याएं हैं, उस पर वहाँ के सांसद ने एक शब्द नहीं बोला। अभी हाल में आपको मालूम है कि अरुणाचल के 3 बच्चे मार्शल आर्ट के लिए सिलेक्ट हुए, देश का नाम रोशन करने के लिए चाइना जाना था, चाइना ने उनको स्टेपल वीज़ा दिया, स्टैम्प्ड वीज़ा के बजाय स्टेपल वीज़ा दिया। प्रोटेस्ट में वो नहीं गए, लेकिन केंद्र सरकार और 56 इंच की सीना दिखाने वाली सरकार आज के डेट तक चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और जनता देख रही है। और इंडिया अलायंस जिस तरह से काम कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, और ये आप लोग अरुणाचल से आए हैं, यहाँ का ये नज़ारा दिल्ली का रहता है। जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का जो गेट कहा जाता है आसाम, देख लीजिए, एक आसाम के लोग उधर खड़े हैं, एक आसाम के लोग इधर खड़े हैं, अरुणाचल यहाँ खड़ा है। देश और पूर्वोत्तर कराह रहा है, और इस कराह का नतीजा 24 के चुनाव में देश की केंद्रीय सरकार को ज़रूर मिलेगी। मामले में हम जनता दल अरुणाचल प्रदेश के साथ है। वो जो
उनको वीज़ा नहीं दिया गया। ये पूर्ण अधिकार है। चीन अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है और जनता दल इसके लिए आंदोलन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टमाटर के भाव इतने ज़्यादा हो गए, उसके विरुद्ध में भी महंगाई तो बढ़ती जा ही रही है, तो जनता दल महंगाई के विरुद्ध में है। क्या लगता है? ये डबल इंजन के सरकार फेल हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं रह गया, खोखला हो गया अब इंजन। इंडिया का आने का है कुछ होता है? इंडिया कितनी मेहनत है इंडिया को? इंडिया में इतना मेहनत हो रहा है, पूरे देश तो हल्का मचा हुआ और परेशान है मोदी, और इतना चिंतित में पड़ गया पूरा एनडीए के लोग। अब क्या होगा आने वाला समय? इसलिए लोकसभा या विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हम लोग डेली विपक्ष के लोग बोल रहे हैं जवाब दे मणिपुर पर, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो मामला है वो सचमुच में आर्टिकल जो 371 बनाया गया है वो वहाँ के लोगों के लिए अभी श्राप बन गया है, जो नहीं बनना चाहिए उस तरह से। और ऐसे लोगों के आतंकवादी जैसा वहाँ क्रूरता किया जा रहा है, लोगों को ऐसे गलत ढंग से फंसाया जाता है, जेल में भेजा जा रहा है। इसलिए आर्टिकल 371 उसको समाप्त करना चाहिए और वहाँ के जन भावनाओं के अनुरूप कानून बनाना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। सर आज का जो आप लोगों का धरना कार्यक्रम था उसका आज अरुणाचल में जो 1337 है उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही पहले जो पूर्व की सरकार थी उस समय जब अरुणाचल में थोड़ा बहुत घुसपैठ हो रहा था तो कहते थे कि कांग्रेस को लाल आँख दिखानी चाहिए। जब आज उनकी सरकार है तो लाल आँख उनका कहाँ है पता नहीं। हमारा मांग है कि अरुणाचल को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अरुणाचल को पूर्ण स्वतंत्र राज्य बनाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम लोग जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे राजीव रंजन जी सिंह के नेतृत्व में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें अरुणाचल को पूर्ण रूप से उनको मुक्त करना होगा, अरुणाचल की जनता को स्वतंत्र करना होगा। यही हमारी मांग है। अपने महंगाई के बारे में जो हमसे प्रश्न पूछे हैं, हमारा पार्टी पूरा देश में महंगाई का विषय पर हम लोग आवाज़ उठाए हैं। पार्लियामेंट में भी हम लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं। आज का दिन हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश के साथी लोग वहाँ पर 371H जो है उसको हटाने के मांग कर लेकर के, जैसे नागालैंड और मिजोरम में जो धारा है उसी को बराबर अरुणाचल प्रदेश को भी बना करके कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के लिए मांग को लेकर के, और इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत जो वहाँ का लोग, अरुणाचल के लोग जो सरकार का विरोध में बोलते हैं उन लोगों को जेल में बंद करते हैं, इसको भी ये मांग को भी लेकर के, और वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाले के कारण जो जांच चल रहा है और इसके कारण वहाँ पर रिक्रूटमेंट जांच में देरी हो रहा है और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ का मामले पे, और हाल ही में स्टेपल्ड वीसा के मामले पे जो भारत के खिलाड़ी चाइना जा रहे थे और वहाँ पर भारत के टीम में 3 लोग अरुणाचल के खिलाड़ी थे, उन लोगों को और देश का और लोगों के जैसे पासपोर्ट में स्टैंप नहीं करके उन लोगों को स्टेपल्ड वीसा दिए हैं। तो इसके कारण हम लोग का टीम को वापस ले लिए, वहाँ पर हम लोग चाइना में भेजा नहीं है। तो ये सब चीज़ को मांग कर लेकर के हम लोग यहाँ पर एक दिन का धरना में बैठे हैं, और हमारे सांसद रामनाथ ठाकुर जी और कीरो महतो जी और हम लोग ललन सिंह जी लोकसभा में और नीतीश कुमार जी सब ये सब चीज़ मामले में अरुणाचल के साथ है। हम लोग संसद में दोनों सदन में ये सब चीज़ मामला को हम लोग उठाएंगे। धन्यवाद।